हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके आर्मी अग्निवीर और टीए के लिए साइंस के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों का टेस्ट लगाने वाले हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको रोज़ इसी तरह आर्मी अग्निवीर से संबंधित क्वेश्चन आंसर मिल सके। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अरस्तू है। गैसों के मिश्रण के नियम का प्रतिपादक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ग्राहम है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 3 नंबर कि ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो कैप्टर के द्वारा किया गया था। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी। तो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। तो गैलीलियो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था, 5 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है। तो आपके न्यूटन है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो आपके डार्विन है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डार्विन के द्वारा दिया गया था। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो आपके चार्ल्स डार्विन है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था। देखिए, मेंडल के द्वारा आपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का उपयोग किया गया था। तो मटर का पौधा इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सर्वप्रथम जीन शब्दों का उपयोग किसके द्वारा किया गया था। तो आपके जॉनसन के द्वारा किया गया था। जीन अवस्थित होते हैं तो जीन आपके गुणसूत्र में अवस्थित होते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि खून का रंग लाल है। तो देखिए, खून का जो रंग लाल होता है ये आपका हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो आपका लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हिपेरिन नामक प्रोटीन आपका रोकता है। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दे रहा है 15 नंबर कि हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यकृत के द्वारा होता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है। तो आपका विटामिन के है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि रुधिर का तरल भाग होता है। तो रुधिर का तरल भाग आपका प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। तो प्लाज्मा में जल आपका 90% पाया जाता है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो रक्त में आपका लोहा पाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ब्लड बैंक कहा जाता है। तो ब्लड बैंक आपका पलीहा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी का कविस्थान किसे कहा जाता है। तो आरबीसी का कविस्थान आपका पलीहा को कहा जाता है। रक्त समूह होते हैं तो देखिए, रक्त समूह आपका ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और आपका ओ होता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि रक्त समूह आपके 4 वर्गों में विभाजित होता है, यानी कि 4 होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह की खोज आपके लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है। तो देखिए, सर्वदाता आपका ओ को कहा जाता है। वही अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है। तो सर्वग्राही आपका ए बी को कहा जाता है। देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि आरएच फैक्टर संबंधित है। तो आरएच फैक्टर आपका रक्त से संबंधित है। रक्त को शुद्ध करता है तो रक्त को आपका किडनी शुद्ध करता है। मूत्र का निर्माण होता है तो मूत्र का निर्माण आपके किडनी में होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान आपका 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पित्त का पीएच मान कितना होता है। तो पित्त का पीएच मान आपका 7.7 होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पित्त जमा होता है। तो पित्त जो आपका होता है ये आपका पित्ताशय में जमा होता है। रानीखेत बीमारी फैलती है तो देखिए, जो आपका रानीखेत बीमारी है ये आपका वायरस के द्वारा फैलता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक आपका ठोस में होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या असर पड़ता है। तो ध्वनि की चाल आपका बढ़ती है। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई आपका पार्सेक होता है। तो पार्सेक इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो मास्टर ग्रंथि आपका पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। प्रोटीन का पाचन होता है तो प्रोटीन का पाचन आपका छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है। तो मनुष्य में पाचन आपका मुख से प्रारंभ होता है। तो मुख इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला आपका क्वेश्चन है कि पचे भोजन का अवशोषण होता है, तो पचे भोजन का अवशोषण आपका छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो लार में आपका टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो टिबिया नामक हड्डी आपके टांग यानी कि पैरों में पाया जाता है। इसके आगे आपका 42 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की सर्वाधिक संख्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उंगली में आपका सर्वाधिक संख्या होती है हड्डियों का। अगला क्वेश्चन है कि भोजन पचाने में सहायक होता है। देखिए भोजन पचाने में आपका एंजाइम सहायक करता है, तो एंजाइम इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, तो प्रोटीन आपका एमिनो अम्ल में बदल जाता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो आपका 20 होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, तो देखिए हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम और आपका फास्फोरस की आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम और फास्फोरस इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक आपका लाल रंग के प्रकाश में होता है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली आपका लाइसोसोम को कहा जाता है, तो लाइसोसोम इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री आपका राइबोसोम को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आपका वाटसन एवं क्रिक के द्वारा बनाया गया था, तो वाटसन एवं क्रिक इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था, तो हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। बच्चों का लिंग निर्धारित होता है, तो देखिए जो आपका बच्चों का लिंग है ये आपका पिता के गुणसूत्र के द्वारा आपका निर्धारित किया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मधुमेह रोग होता है, तो मधुमेह रोग आपका इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो इंसुलिन की खोज आपके बैटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया गया था। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग कौन सा है, तो मलेरिया रोग से प्रभावित अंग आपका पलिया होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मेढक के हृदय में होते हैं, तो मेढक के हृदय में आपके 3 भाग होते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था, तो कोशिका शब्द सबसे पहले आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति आपका 746 वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व पर क्या असर पड़ता है, तो घनत्व आपका बढ़ता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो दूध में आपका लैक्टोज पाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दाढ़ी बनाना तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि परमाणु बम सिद्धांत आधारित है। देखिए जो आपका परमाणु बम सिद्धांत है ये आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। राकेट की गति आधारित है, तो राकेट की गति आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। फ्यूज का तार बना होता है, तो देखिए फ्यूज का तार आपका शीशा और टीन का बना होता है, तो शीशा और टीन इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट में भरा होता है, तो ट्यूबलाइट में पारे का वाष्प और आपका आर्गन भरा होता है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो बल्ब का फिलामेंट आपका टंगस्टन का बना होता है, तो टंगस्टन इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि हीटर का तार बना होता है, तो हीटर का तार आपका नाइक्रोम का बना होता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, तो हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है आपका अवतल लेंस की भांति, तो अवतल लेंस इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किससे माना जाता है, तो समतल दर्पण को माना जाता है। तारे टिमटिमाते हैं, तो तारे जो आपके होते हैं ये आपके प्रकाश अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक आपका निर्वात में होता है, तो निर्वात इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था, तो प्रकाश वेग को सर्वप्रथम आपके रोमन के द्वारा ज्ञात किया गया था। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, तो नाभिकीय विखंडन में आपका न्यूट्रॉन का उपयोग किया जाता है, तो न्यूट्रॉन इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन से है, तो द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाला धातु आपका पारा होता है। द्रव्य के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा होता है, तो वो आपका ब्रोमीन होता है, तो ब्रोमीन इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा मापी जाती है। देखिए जो आपका विद्युत धारा है इसे आपका अमीटर के माध्यम से मापा जाता है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि विद्युत धारा को अमीटर के माध्यम से आपका मापा जाता है।
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से होते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और आपका न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपके जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। तो जे थॉमसन इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज आपके गोल्ड स्टीन के द्वारा किया गया था। न्यूट्रॉन की खोज आपके जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज आपके रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न होता है उसे कहा जाता है, तो उसे आपका समस्थानिक कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला दे रहा है क्वेश्चन कि ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है उसे कहा जाता है, तो उसे आपका संभारिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी आपके मेंडलीव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो मेंडलीव इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है। तो आवर्त सारणी का पहला तत्व आपका हाइड्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्त की कुल संख्या कितनी है। देखिए वर्गों की बात करें तो वर्गों की संख्या आपका 18 है। वही आवर्त की बात करें तो आवर्तों की संख्या आपका 7 है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि वर्गों की संख्या 18 है और आवर्त की संख्या आपका 7 है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं। तो इसे आपका धातु कर्म कहा जाता है। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए जो आपका बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है वो आपका अमोनिया क्लोराइड होता है। तो अमोनिया क्लोराइड इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पटाखों में हरा रंग होता है तो बेरियम के कारण होता है आपका। अगला क्वेश्चन है कि भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो भविष्य का ईंधन आपका हाइड्रोजन को कहा जाता है। तो हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि लोहा निखिल एवं क्रोमियम मिश्र धातु होता है। देखिए आपका क्वेश्चन दे रहा है कि लोहा निखिल एवं क्रोमियम मिश्र धातु होता है। तो ये आपका स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु होता है। तो स्टेनलेस स्टील इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है। तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना आपका 75% होता है। तो 75% इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। देखिए लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो जिंक की परत इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है। तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप आपका पीटवा लोहा होता है। तो पीटवा लोहा इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल का शुद्धतम रूप होता है। तो देखिए जल का शुद्धतम रूप आपका वर्षा का जल होता है। हंसाने वाली गैस कौन सी है। तो हंसाने वाली गैस आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। तो नाइट्रस ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। तो सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा होता है। सबसे कठोर धातु कौन सा है। तो सबसे कठोर धातु आपका प्लेटिनम है। सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु आपका लिथियम होता है। तो लिथियम इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल गैस कहलाता है। तो नोबेल गैस आपका हीलियम को कहा जाता है। तो देखिए आज हमने आपके साइंस से महत्वपूर्ण 100 ऐसे क्वेश्चन लगाए जो आपके आर्मी अग्निवीर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको रोज़ इसी तरह एक एक टेस्ट प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।